प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आइए आपका स्वागत करते हैं आपके इस प्यारे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट ऑफिसर में। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं कि इस चैप्टर का नाम है रेशियो एंड प्रपोर्शन, और इसमें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सर, पहला क्वेश्चन आपके सामने 4:5 में प्रत्येक पद में कौन सी ऐसी संख्या जोड़ी जाए ताकि यह अनुपात 5:6 के बराबर हो जाए। तो इस तरह के सवालों को अगर ऑप्शन से करेंगे तो बहुत ईजी पड़ेगा, बहुत जल्दी पड़ेगा। देखिए कैसे, 4:5 अगर है तो इसमें अगर देखो 3 ऑप्शन है, 4 है, 1 है, 2 है। देखते हैं इसको। तो अगर इसमें 3 जोड़ दे, दोनों में कह रहा है ना, दोनों में प्रत्येक पद में बोला है ना, प्रत्येक पद में। तो अगर 3 जोड़ने से हो जाएगा 7:10। अगर क्या क्या ये 5:6 के बराबर हो गया? आपने कहा नहीं हुआ। अगला ऑप्शन देखते हैं, तो पहला ऑप्शन हो गया गलत। अगला ऑप्शन 4 में 4 जोड़ेंगे हो जाएगा 4:5 में। अगर यहाँ पे 4 जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 8:5, 4, 9। ठीक है ना। तो क्या 8:9 5:6 के बराबर? आप कहेंगे नहीं। आपने कहा एक को चेक करो। आपने कहा 4:5 में 1 जुड़ेगा। आपने कहा ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6। आपने कहा हाँ यही ऑप्शन, तो आप कहेंगे ये वाला आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। आपने कहा 2 जोड़ के दिखाओ सर। आपने कहा 4 हो जाएगा 6 और 5 हो जाएगा 7, 6:5 7। ये भी 5:6 के बराबर नहीं है। तो इस तरह से ऑप्शन देख के भी आप कह सकते हैं कि भाई साहब इसमें दोनों में कितना जोड़ा गया है? आपका 1 जोड़ा गया है। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। एक महाविद्यालय है, यहाँ के 2 प्रोफेसर है ए और बी। इनकी औसत आयु कितनी है? 48 ईयर्स। देन आपसे पूछा है ए और बी तथा उनके मित्र सी की औसत आयु 62 वर्ष है। सी की आयु कितनी है? ठीक है, तो अगर ए और बी दोनों की औसत आयु 48 है तो ए और बी की आयु का सम हो जाएगा 48 इंटू जितने नंबर ऑफ पर्सन है। 2 लोग हैं तो 2 का गुणा। तो 48 दूनी कितना होता है? आपने कहा सर 96 होता है। तो ये हो जाएगा 48 दूनी 96। चलो, अब हम बात करते हैं सर आपसे कि अगर उनके तीनों की मिला के बात कर रहा है, ए प्लस का बी प्लस का सी, तीनों की जो औसत आयु है वो है 62 वर्ष। लेकिन 62 नहीं, इंटू कितना होगा यहाँ पे? क्योंकि नंबर ऑफ पर्सन यहाँ पे 3 हो चुके हैं तो 3 का मल्टीप्लाई होगा। तो आप कहेंगे 3 दूनी 6 और 6 का 18, 186। तो आपसे पूछेगा सर सी की आयु, तो ये बताइए कि यहाँ पर ए और बी है, यहाँ पर ए बी और सी हैं। तो अगर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो तो आपका सी निकल आएगा। तो आप कहेंगे 186 माइनस का 96। तो 6 से 6 गया 0, 18 से 9 गया 9। 90 ईयर्स का है बंदा आपका। कौन? सी। 90 ईयर्स इज द राइट आंसर। आई होप कि आपको समझ में आया। सबसे पहले हमने ए और बी को सम निकाला, फिर हमने निकाला क्या? ए और बी और सी का निकाला। ठीक है, 2, 5, 6 का चतुर्थ अनुपाती और 6, 8, 9 का चतुर्थ अनुपाती। अब देखो यहाँ पर एक वर्ड नया आया है, फोर्थ प्रोपोर्शन, चतुर्थ अनुपात। ध्यान रखना, इसे इंग्लिश वाले देख लें, फोर्थ प्रोपोर्शन। ठीक है ना। चलो, और इसमें क्या है आपका? ये भी फोर्थ प्रोपोर्शन। चलिए देखते हैं कैसे। देखो, जब भी आपसे फर्स्ट प्रोपोर्शन, सेकंड प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन कुछ भी पूछे तो आपको क्या करना है सर? देखो यहाँ पे 4 पोजीशन में रख देता हूँ। यहाँ पे देखो 4 पोजीशन से आपका प्रोपोर्शन बनता है। अब देखो फोर्थ प्रोपोर्शन बोला है तो फोर्थ प्रोपोर्शन वाला खाली रहेगा। यहाँ पे एक्स मान लो। ठीक है ना, ये इक्वल कर लिया करो और यहाँ पे रेशियो, यहाँ पे रेशियो, ऐसे कर लो। अब देखो 2 है, 5 है, 6 है, भर दो यहाँ पे। तो भाई अब बताओ 2/5 रेशियो को कहते हैं अपान में, बराबर 6/x। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करो तो ये हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, ये ऐसे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल्स टू 6×5 = 30। तो x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा भाई? 15 आ जाएगा। यस आर नो? किसी को डाउट? पहले वाले का फोर्थ प्रोपोर्शन निकाला, सेकंड वाले का निकालो। 6:8 इक्वल टू 9 अनुपात आपका फोर्थ प्रोपोर्शन। फोर्थ की जगह में क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। अगर आपसे थर्ड प्रोपोर्शन पूछा तो आप थर्ड प्लेस में रखते x। ठीक है, चलो ध्यान रखना। चलो 6:8 में क्या हो जाएगा आपका? हाँ चलो 6/8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 9/x। अब यहाँ से क्या हो जाएगा? x 6x बराबर 9×8 = 72। तो x बराबर आ जाएगा 72/6, डेट इज कार्ड आपका 12। आई होप कि समझ में आया होगा। चलो x बराबर 12। अब अगर x बराबर, सॉरी यहाँ y कर लो, जो कि दूसरा है ना, इसलिए y हो जाएगा। ओके, आप x से भी कर सकते हो लेकिन कंफ्यूज ना हो इसलिए। तो अब आपसे पूछा है कि इसका आपका माना था आपने x, इसको माना है आपने y। तो x और y का अनुपात पूछा है तो आप कहेंगे 15:12। आपने कहेंगे सर ये 3 से कट रहा है, 3×5 = 15, 3×4 = 12, 5:4 इज द राइट आंसर। चलो अगला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। सर आपसे पूछा है A/B पता है, B/C पता है, देन आपसे ये कुछ वैल्यू पूछ रहा है। तो क्या आपको ABC तीनों का रिलेशन एक साथ पता हो तो भाई ठीक है, नहीं पता है तो निकालते हैं। इसने कहा A/B पता है आपको 4:5। अगर B/C आपको पता है 3:8।
आप आपसे कहना चाहते हो कि आप A अनुपात B अनुपात C बताओ, ठीक है ना, A अनुपात B अनुपात C बताओ, ठीक है ना। अब देखो करते कैसे है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसके लिए क्या है, A के नीचे रखिए 4, B के नीचे रखिए 5, 4 अनुपात 5 हो गया, ये 7 9। B और C का अलग रिलेशन है 3 अनुपात 8, तो अलग लाइन में लिखिए 3 और 8। अब देखिए 5 के बाद की जगह जो खाली है और 3 की जो पहले जगह खाली, इसको फिलअप करना है। 5 के बाद की जगह में 5 आ जाएगा, 3 के पहले 3 आ जाएगा। अपने अपने आजू बाजू की ज़मीन है उसको कब्जा कर लेंगे, ठीक है। ज़मीन खाली पड़ी है तो कब्जा करते हैं ना, जैसे वैसे आप यहाँ पे भी कब्जा कर लेंगे। तो 4 तियाँ कितना हो गया 12, 5 तियाँ कितना हो गया 15 और 8 5 40 हो गया। तो ये आपका ए हो गया 12, बी हो गया 15, सी हो गया 40। अब आपसे जो भी पूछे आप निकाल दो। 3 इंटू ए की वैल्यू 12 रेशियो 4 इंटू बी की वैल्यू 15 और 6 इंटू सी की वैल्यू 40। अब जो कट रहा है काट डालो। देखो सबसे पहले मुझे 3 से कुछ कटता हुआ दिख रहा है, 3 एकम 3, 3 पचे 15, 3 दूनी 6। अब देखो मुझे 2 से 2 को 2 से कट रहा है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छक्का 12। अब कुछ कट रहा है कि 2 कितना बचा है, तो कुछ 6 अनुपात 10 अनुपात ये 40 बचा है। फिर से 2 से कटते हुए दिख रहा है, आप कहेंगे ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा कितना 5 और ये हो जाएगा आपका 20। तो 3 अनुपात 5 अनुपात 20 आपका कोई ऑप्शन है कि आपने कहा सर आपका फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर, 3 अनुपात 5 अनुपात 20। ए की आयु बी की आयु की 7 गुनी है। तो भाई ए की आयु और बी की आयु का जो है, ए कौन है 7 गुना है, अगर बी 1 है तो ए 7 है। यदि उनकी आयु का योग कितना है 48 वर्ष। अब बताओ इन दोनों को जोड़ेंगे तो मैं कहूँगा 8 है, और 8 के और दिया क्या है पेपर में 48। तो आप 8 की वैल्यू 48 कहेंगे, 1 की वैल्यू 6 के बराबर, ये 7 9। तो इनकी आयु बताओ। तो भाई तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाए, 1 की वैल्यू 6 है तो 7 की वैल्यू कितनी हो, 7 6 42 और 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6। मैंने क्या किया 7 अनुपात 1, फिर कहा दोनों का योग 48 है तो दोनों का योग हमने निकाला तो 8 आया। क्वेश्चन में दिया था 48, तो 8 की वैल्यू 48, 1 की वैल्यू 6, तो 7 की वैल्यू हो जाएगी 42 और 1 की वैल्यू हो जाएगी 6 मल्टीप्लाई करके। ओके चलो 42 और 6 करके कोई ऑप्शन है क्या, आपने कहा सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। आपने कहा सर अगला क्वेश्चन है 4a प्लस का 2b अपान 4a माइनस का 2b इज इक्वल टू 6 है, तो आप बताइए a अनुपात b। इसके दो रास्ते हैं, एक है कंपोनेंडो डिविडेंडो और दूसरा रास्ता है आपका क्या, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, करा लीजिए। लेकिन आओ क्रॉस मल्टीप्लाई करा के आप करा लेंगे कैसे, अपॉन 1 करेंगे, इसका ऊपर मल्टीप्लाई इसका इधर मल्टीप्लाई, उसके बाद सॉल्व करेंगे। चलो करके भी दिखा देता हूँ बेसिक मेथड। 4a प्लस का 2b हो जाएगा जो कि 1 का मल्टीप्लाई हुआ है, ये हो जाएगा 24 का a माइनस का 12b, ठीक है ना। तो अब 24 से 4 गया, आप कहेंगे 20 ए इधर हो जाएगा, 12 उधर जाएगा तो 12 2 मिलके 14 बी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ए अनुपात बी, अगर आपको फाइंड करना है हो जाएगा 14 बटा 20, ठीक है। अब इसको काट लीजिए, 2 7 14, 2 10 में 20, तो 7 अनुपात 10 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो अगर आपसे कोई कह दे कि कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा दीजिए सर, तो कंपोनेंडो डिविडेंडो के लिए आओ ऐसा देखते हैं, ठीक है, अलग तरीका। ये यहाँ एक तरीका हो चुका है, सेकेंड मेथड यहाँ पे आओ। मैंने आपसे कहा था कंपोनेंडो डिविडेंडो का मतलब ये होता है कि ऊपर वाले में नीचे वाले को जोड़ दो एक बार, और एक बार ऊपर वाले में नीचे वाले को घटा दो। दिस इज कॉल्ड कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। अब आओ देखते हैं, मैंने आपसे कहा अगर ऊपर वाले में नीचे वाले को जोड़ेंगे, मतलब इसमें 4a प्लस 2b 4a माइनस 2b, तो 2b कैंसिल हो जाए, 4a मिलकर हो जाएगा 8a, डायरेक्टली कर रहा हूँ मैं। अगर ऊपर वाले में नीचे वाले घटा देंगे तो 4a से 4a कट जाएगा, 2b मिलकर हो जाएगा 4b बराबर, ये हो जाएगा। देखो ऊपर वाले में नीचे वाले को जोड़िए तो हो जाएगा 7, और ऊपर वाले में नीचे वाले घटाइए, 6 से 1 गया, आप कहेंगे 5। तो देखो 4 से कट गया, 4 दूनी 8, ऊपर 2a अपान b, तो a अपान b निकालने के लिए ये 7 अपान नीचे आ जाएगा, 5 दूनी 10, 2 को नीचे भेज दिया, तो 7 अनुपात 10 का आंसर हो जाएगा। तो चाहे जैसे आप निकालिए, आपकी मर्जी है। चलो आपने कहा 2a अपान 5b इज इक्वल टू कितना है 1/3, और 2c और 5b का जो रिलेशन है वो कितना है 3/2, तो a और b c। तो भाई ऐसे तो काम बनेगा नहीं, आओ करते हैं। मैंने आपसे कहा सबसे पहले 2a रेशियो 5b जो है, जो कितना है 1/3 है। अब सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि मुझे a और b का रिलेशन आप फाइंड कर पाएँ तो बेहतर है, क्योंकि आपको a b c के टर्म में रखना है, यस और नो, ठीक है। a और b का रिलेशन कैसे आएगा ये मुझे बताओ। और यहाँ पे क्या है, अच्छा देखो यहाँ पे 5b दिया है, 2c दिया है, तो अगर 5b देखो 2a की वैल्यू अगर 1 मान ले, 5b की वैल्यू 3 मान ले, तो क्या यहाँ पर 5b की वैल्यू 3 है, आप कहेंगे नहीं है। तो इसको सब कुछ निकालने से बेहतर है आप ये करो कि 2a
5b और क्या है 2c, ये तीनों का रिलेशन ना, तो आप इन्हीं तीन का रिलेशन निकाल दो अभी। ठीक है, देखो 2a और 5b का रिलेशन कितना है 1:3। ठीक है, 2a और 5b का रिलेशन कितना है 1:3। और 2c और 5b का रिलेशन कितना है, देखो 2c में कितना है 3:2, तो ये 2c के नीचे 3 रखो, यहाँ 2 रखो, फिर से जगह कैप्चर कर लो। ठीक है, जगह कैप्चर कर लो। एक तरीका तो ये वाला हो जाएगा, रुक जाओ, अब ये कितना हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2, 6 और 9। तो ये आपका रेशियो आ गया 2a 5b और 2c का रेशियो। तो 2a की वैल्यू 2 है, आपसे क्या किया गया, 2a की वैल्यू कितनी है 2, आपसे क्या निकालना है abc की वैल्यू निकालना है। अब आपसे कोई कहते 2a की वैल्यू 2 है, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आपने कहा सर 2 का डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगी 1। b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 6 है, 5b की वैल्यू कितनी है 6 है, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6/5 आ जाएगी, और c की वैल्यू 9/2। अब देखो नीचे 5 है नीचे 2 है, तो 10 हो जाएगा एलसीएम, 10 का मल्टीप्लाई, तो 1 दहम्मा 10, जब यहाँ पे 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 से 10 कट जाएगा, बचेगा 2, तो हो जाएगा 12। और जब यहाँ पे 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, कट जाएगा 2 से 10, 5 बार, तो 5 9 45, 45 बच जाएगा। तो कि देखो 10 12 45 कोई ऑप्शन में है क्या, आपने कहा सर पहले ऑप्शन में है, दैट इज राइट आंसर। चलो समझ में आ गया ना। और इसका कोई दूसरा तरीका देखते हैं, अगर एक और तरीका है इसका वो देख लो। आपने कहा सर 2a/5b की वैल्यू कितनी है, आपने कहा 1/3 है, तो यहाँ से a/b की वैल्यू आप निकाल लो, कितना हो जाएगा 5 ऊपर चला गया 5/6, यस और नो, आपने कहा यस सर। आपने कहा सर दूसरा वाला निकालो 2c/5b, इसको 5b/2c कर लो, ये हो जाएगा आपका 2/3। अब देखो यहाँ से b/c की वैल्यू निकाल लो, तो कितना हो जाएगा b/c की वैल्यू, आप कहेंगे 2 चला जाएगा ऊपर, हो जाएगा 4, नीचे हो जाएगा 15। तो यहाँ से देखो a/b निकल आया और b/c निकल आया। अब यहाँ से तो आप इजिली a/b/c निकाल सकते हैं ना, जैसे मैंने सिखाया है जगह कब्जा करके, तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन में आता हूँ आपके सामने। 5 वर्ष पहले ए और बी की आयु का योग 58 वर्ष था। 8 वर्ष पहले बी की आयु और 8 वर्ष बाद ए की आयु का अंतर 16 वर्ष है, तो ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, कोई बात नहीं, आओ मैंने आपसे कहा 5 वर्ष पहले ए और बी की आयु का योग 58 वर्ष था, तो भाई अगर 5 वर्ष पहले ए और बी की आयु का योग कितना है 58 वर्ष, ये 5 वर्ष पूर्व है। तो वर्तमान की अगर मैं बात करूं तो 5 तो आप में भी जुड़ो, 5 साल आप भी बढ़ गए होगे, 5 साल बी भी बढ़ गया होगा, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये कितने की वृद्धि हुई होगी 10 साल की। तो वर्तमान में ए प्लस बी की आयु का योग होगा वो 58 की जगह अब हो गया होगा 68 वर्ष। इस बात पे किसी को दिक्कत है तो बताओ। चलो अगली कंडीशन कह रही है कि 8 वर्ष पहले बी की आयु, ठीक है ना, तो b माइनस का 8 वर्ष पहले जो आयु का योग है, सॉरी, और 8 वर्ष बाद a की आयु, 8 वर्ष बाद a की आयु a प्लस 8, इन दोनों को जो अंतर है, सॉरी ये बड़ा है ना तो इसको इधर कर लो, a प्लस का 8 माइनस का b माइनस का 8, ये अंतर कितना है 16 के बराबर। तो आप कहेंगे कि a प्लस का 8 माइनस का b प्लस का 8 बराबर 16। तो ये 8 8 16, 16 से 16 कट गया, तो a बराबर आ गया b, a बराबर b आ गया। तो आप मुझे ये बताइए, फिर से देख लेते, 8 वर्ष पहले b की आयु, ठीक है, तो b माइनस 8, और 8 वर्ष बाद a की आयु का अंतर। अच्छा, हम लोगों ने क्या किया है, a बराबर b आ जाएगा, तो हमने कह रहा है b की आयु और बाद में a की आयु ना, तो हम लोग ये नहीं कर सकते, इस बात को थोड़ा सा ख्याल रखना, ठीक है ना, तभी आंसर नहीं मैच करेगा आपका। आप ये करेंगे b माइनस का 8, पहले b वाला बोला है तो माइनस का, बाद में a वाले को बोला है ना तो बाद में a वाला, छोटी सी गलती आपका नंबर ले जाएगा, बराबर 16। तो क्या हो जाएगा b माइनस का 8 माइनस का a माइनस का 8 बराबर कितना हो जाएगा आपका 16। तो हो जाएगा b माइनस का a माइनस का 16 बराबर 16, तो b माइनस का a बराबर हो जाएगा 32 और a प्लस बी बराबर 68। इन दोनों को सॉल्व करते हैं, आइए b प्लस का a बराबर कितना है 68, और दोनों को अगर हम जोड़ दें तो कितना आ जाएगा 2b बराबर कितना हो जाएगा 8 2 10,
1 कैरी, 6 3 9 1 10, तो b बराबर आ जाएगा 50। देखो 50 का कोई मल्टीपल है क्या b? आपने कहा सर 25 आ गया है ना, ये आपका आंसर होगा। चलो हम आपको a को निकाल के भी दिखा देते हैं। देखो इस वाले रिलेशन में आ जाओ तो आ जाएगा 50 माइनस का a बराबर 32, तो a बराबर आपका कितना आ गया है, a बराबर 50 माइनस का 32, जो कि कितना होता है आपका, आपने कहा 28, ठीक है ना, कितना होगा 28 ना, नहीं 18 होगा, 18 होगा 18, ठीक है ना। अब ए अनुपात भी अगर आपसे निकालने के लिए बोल दिया जाए तो आप कहेंगे 18:50, दैट इज 9:25, आपका ये आ गया 9:25। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तीन संख्याओं का योगफल 272 है, यदि पहली और दूसरी संख्या के बीच का अनुपात इतना है, दूसरी और तीसरी के अनुपात इतना है, तब तीसरी संख्या कितनी है। तो भाई ठीक है, पहली a मान लिया, दूसरी b मान लिया और तीसरी c मान लिया। कह रहा है पहली और दूसरी के बीच का जो अनुपात है 3:5 है, तो 3:5 रख दिया। और दूसरी और तीसरी के अनुपात 5:5 है। क्या दूसरी 5 है? अगर हाँ 5 है तो यहीं पे रख देंगे, अगर 5 नहीं होती तो नीचे वाली लाइन में रखते। तो अब तो रेशियो तो डायरेक्टली बन गया है, तो अब हमें कोई चिंता वाली बात नहीं है। तो 5 3 8 8 16, तो कुल मिला के सम आया 16। और क्वेश्चन में सम क्या कितना कह रहा है, 272। तो भाई हम कहेंगे 272 जो वैल्यू है वो कितने की है, 16 की। और आपसे पूछा है तीसरी संख्या आप कहेंगे सर 8 है, तो मैं 8 का मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 8 से कट गया 16 दो बार, 2 से कटा तो आप कहेंगे 2 1 कम 2, 2 3 6, 1 बचा, 2 छक्का 12, 136 इज द राइट आंसर। आप इस तरह से क्वेश्चन चुटकियों में करके आगे बढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 10 और 30 का तृतीय अनुपात। जब भी तृतीय अनुपात की बात, तो अनुपात की बात करेंगे तो आपको 4 खाने बनाने पड़ेंगे, इक्वल करके 4 खाने। अब देखो तृतीय अनुपात, यहाँ पे दो संख्या दी है तो पहली दो संख्या को ऐसे लिख लो, ठीक है ना। अब देखो तृतीय अनुपात की जब बात करता है तो ये तो यहाँ पे आना चाहिए, लेकिन तीन संख्या, चौथी में क्या रखेंगे ये नहीं हो पाता। तो हम जो बीच वाली संख्या होती है उसी को उठा के यहाँ पे रख लेते हैं। ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, जब दो संख्याएं दी हो तो तृतीय अनुपात पूछे तब। तो यहाँ पे हो जाता है खाली, इसको बोलते हैं तृतीय अनुपात। फिर से मैं बोल रहा हूँ, बीच वाले को रिपीट कर देते हैं तृतीय अनुपात में। चलो अब मैंने कहा 10/30 बराबर 30/x। तो भाई 10 से 30 कट गया 3 बार, तो 30 तरीका हो जाएगा x बराबर 90। आपका 90 इज द राइट आंसर। और ऐसा कुछ लोग फार्मूला डायरेक्टली याद करते हैं। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो b²/a, जहां पर b आपका हो जाता है सेकंड नंबर, a हो जाता है पहला नंबर। तो आप कहेंगे 30 का स्क्वायर बटा 10, आप कहेंगे 900/10, आप कहेंगे दैट इज 90 इज द राइट आंसर। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, एंड दिस इज द बेसिक। ओके, आपको मैंने दोनों सिखा दिया है। चलो अगला स्लाइड। चलो बस आज की वीडियो में बस इतना ही। आज आपने सीखा रेशियो एंड प्रोपोर्शन, कुछ बेहतरीन सवाल जो आपके एग्जाम में तुरंत टपक के आएंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसको उन लोगों तक शेयर करो जिनको इसकी ज़रूरत है, ज़्यादा लोगों तक शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके एक शेयर की वजह से किसी एक का भला हो जाएगा, वो एक बंदा जिसको वो एजुकेशन नहीं मिल पा रही है, तो बस मेरा ये वीडियो बनाने का ज़िंदगी सफल हो जाएगी, समझ लो वीडियो बनाना सफल हो जाएगा मेरा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दोस्तों अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखें। जय हिंद।